हेलो गाइज, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 5, जिसका टाइटल है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव को हम पढ़ रहे थे। इसको लेकर के पीछे कुछ लेक्चर क्लियर भी कर लिया अपन ने, कुछ वीडियो जो हमने प्रीवियस जो हमने उनको पढ़ भी लिया। तो आज की वीडियो में हमें पढ़ना है जो अपना जियोग्राफी यहाँ पर चला हुआ है। जियोग्राफी के अंदर क्लास 9th का जो विशेष तौर पर हम बात कर रहे हैं, हमने जान लिया था इससे पहले नेचुरल वेजिटेशन को, हमने जाना था प्राकृतिक जो वनस्पति उसको जाना था। आज हम कवर करने वाले वाइल्ड लाइफ को, वन्य जीव को। देखिए, जैसे कि पीछे हमने देखा था, पीछे हमने जानने की कोशिश की थी कि हमारे यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है, या सॉरी जो विशेष तौर पर हम बात करें नेचुरल वेजिटेशन है, जिसको हम बोल सकते हैं फ्लोरा। फ्लोरा जो है उसकी बात हमने की थी। तो फ्लोरा में हमने जाना था इंडिया जो बहुत ही एक वाइड कंट्री है, और इसमें विविध टाइप्स की जो यहाँ पर हम देखें कि बहुत अलग अलग प्रकार की जो वेजिटेशंस यहाँ पर मिल रही थी, हमने कवर किया था। तो हमने जाना था कि विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियाँ थी यहाँ पर, छोटे से छोटे लेकर के बड़े से बड़े जो टाइप्स ऑफ ट्रीज़ को हमने पढ़ा था, जिसमें मैंग्रोव जो थे, या एवरग्रीन फॉरेस्ट थे, या डिसिडियस फॉरेस्ट थे, इन सबको हमने कवर कर लिया था। आज हम जानेंगे वाइल्ड लाइफ को। जैसे विविध प्रकार की जो नेचुरल वेजिटेशन हमारे यहाँ पर फ्लोरा पाएगी, ऐसे यहाँ पर हम बात करेंगे आज वाइल्ड लाइफ को लेकर के, वन्य जीवों को लेकर के। तो वन्य जीवों के अंदर भी देखें, हम देखें लाइट्स फ्लोरा की भांति ही, वनस्पति की भांति ही इंडिया इज आल्सो रिच इन फ्यूना। कहता है जैसे हम बात करें फ्लोरा, भारत के अंदर जो वनस्पति थी वो बहुत अलग वेराइटी टाइप की थी। ऐसे फ्यूना की बात करें, फ्यूना की, तो फ्यूना के अंदर भी हम बात करें तो भारत की स्थिति काफ़ी रिच है। यहाँ पर हम वन जीवों की बात करें तो भारत उनमें भी संपन्न है कहीं ना कहीं। इट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 90,000 एनिमल स्पीसीज़। हम बात करें तो भारत में लगभग 90,000 जानवरों की जो प्रजातियाँ हैं वो पाई जाती हैं। द कंट्री हैज़ अबाउट 2,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। 90,000 जानवरों की प्रजातियों में अगर हम सिर्फ पक्षियों की बात करें, बर्ड्स की बात करें, तो 2,000 जो स्पीसीज़ हैं, 2,000 जो स्पीसीज़ हैं वो बर्ड्स की भी इंडिया के अंदर पाई जाती है। पक्षियों की प्रजाति 2,000 प्रकार के जानवर इंडिया के अंदर मोस्टली देखने को मिलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूट 13% ऑफ द वर्ल्ड टोटल। और जो 2,000 जो जानवर हैं, स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हैं, ये विश्व का अगर टोटल निकाला जाए उसमें से कितना परसेंट है, भारत के हिस्से में कितने आते हैं, 13%। ऐसा आप बोल सकते हैं कि 100, मान लीजिए 100 जानवर हैं विश्व के अंदर, तो उनमें से 13% प्रजातियाँ विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर, तो इंडिया के अंदर कितनी प्रजातियाँ पाई जाती है, 13 जो स्पीसीज हैं वो पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें। देखें तो हम देखें आगे क्या कहता है कि भाई देयर आर 2,546 ऑफ फिश। मछलियों की बात करें तो मछलियों की हम बात करें, यहाँ पर मछलियों की भारत के अंदर 2,546 प्रजातियाँ जो मछलियों की पाई जाती हैं, विच अकाउंट ऑफ द नियरली 2% ऑफ द वर्ल्ड स्टॉक। अच्छा, संसार की 12% जिनमें का हिस्सा हमारे पास है। संसार के अंदर मान लीजिए 100 फिश हैं, तो 12 जो फिशेज हैं वो इनका परसेंट अगर निकाले 2,546, तो टोटल जो फिश इनकी प्रजातियाँ हैं, और भारत के अंदर पूरी दुनिया की जो मछलियाँ हैं उनकी 12% भारत के अंदर पाई जाती हैं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट आल्सो शेयर्स बिटवीन 5 and 8% ऑफ द वर्ल्ड्स एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। देखिए, हम बात करें तो हम बात करते हैं एम्फीबियंस की, रेप्टाइल्स की और मैमल्स की, उभयचर की या सरीसृप जिनको बोला जाता है, रैंकर चलने वाले जो होते हैं, और मैमल्स जो स्तनधारी होते हैं, इनकी हम बात करें तो भारत के अंदर कहते हैं लगभग 5 से लेकर के 5 to 8% ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। 5 से लेकर के 8% जो एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स या मैमल्स हैं, वो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करें तो हम देखते हैं कि द एलिफेंट्स आर मोस्ट मेजेस्टिक एनिमल। देखो क्या कहता है कि हाथी जो इस दुनिया का सबसे मेजेस्टिक मीन्स होता है विशाल का है, बहुत बड़ा, जो एनिमल्स अमंग द मैमल्स। मैमल्स की बात करता है, स्तनधारियों की बात करता है, तो कहता है स्तनधारी जीवों के अंदर हाथी जो है वो सबसे बड़ा विशाल का जानवर जो भारत में पाया जाता है। दे आर फाउंड इन द हॉट वेस्ट फॉरेस्ट ऑफ असम। अच्छा, ये कहाँ पर पाए जाते हैं इनकी बात करें तो देखो, जो उष्ण जो शुष्क जो वन हैं असम के हैं, कर्नाटका के और केरला के जो जंगल हैं, इनमें विशेष तौर पर स्पेशली ये पाए जाते हैं। और इसके अलावा हम बात करें वन हॉर्न राइनोसोरस की बात करें, एक सींग वाले गेंडे की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये भी भारत के अंदर कहता है दूसरे जानवरों के साथ में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, स्वैम्पी और जो मार्सी जो लैंड्स हैं, स्वैम्पी और मार्सी जो लैंड्स हैं उनमें ये पाया जाता है। जो भी हम बात करें स्वैम्पी और मार्सी मीन्स यहाँ पर दलदली या जो नम भूमियाँ हैं उनके आसपास के, जिनमें असम हुआ, वेस्ट बंगाल हुआ, उन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। देखें आगे क्या कहता है।
आगे बात कर एक सींग वाला गैंडा जो है विशेष तौर पर सिर्फ असम के अंदर, यहाँ पर बंगाल के आसपास एरिड एरियाज ऑफ द रन हम बात करें, मान लीजिए जो शुष्क क्षेत्र हैं, रन ऑफ कच्छ, कच्छ का जो रन है गुजरात के अंदर, या थार डेजर्ट है गुजरात राजस्थान के अंदर विशेष तौर पर, इनके अंदर है ये किन के क्षेत्र, यहाँ पर हैबिटेट ऑफ द वाइल्ड एस, यहाँ पर कौन रहता है कच्छ के रन के अंदर या रेगिस्तान के अंदर जो थार का डेजर्ट, इनमें ये वाइल्ड एस रहते हैं, जंगली गधे हुए, या इनके अलावा हम बात करें कैमल्स और जो ऊँट हैं वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इंडियन बाइसन की बात करें हम, भारतीय बैल की बात करें, नीलगाय की बात करें जो आप रूरल एरियाज़ के अंदर देख भी सकते हैं, जिनको रोजड़ा बोला जाता है, रोज बोला जाता है, नीलगाय जो ब्लू बुल भी इनको बोला गया। तो ये है हुए, या चौसिंगा हुआ, फोर हॉर्न एंटीलोप जो हुआ, 4 सींगों वाला जो हिरण हुआ, उनको बोला जाता है, गैजल हुआ। ये जो सारे के सारे जो जानवर हैं, स्पेशली जिन्हें हम वाइल्ड लाइफ की बात कर रहे हैं, जंगली जीवों की बात करें जानवरों की, तो ये इंडिया के अंदर देखे जा सकते हैं, पाए जाते हैं। ऑप्शन आगे बढ़ते हैं, देखें तो आगे क्या कहता है, विभिन्न प्रकार की जो किन की प्रजातियां बताता है यहाँ पर, विभिन्न प्रकार की जो कहता है कि जो डियर हैं, हिरण हैं, या कुछ अदर जानवर भारत के अंदर वो भी पाए जाते हैं। मंकियों की भी काफ़ी प्रजातियाँ यहाँ पर इंडिया के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन आगे देखिए, आगे क्या कहता है, देखो आगे बात करता है कि आप जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट है इंडिया के अंदर, वो कब इम्प्लीमेंट किया गया है, वो 1972 के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है। 1972 में वन संरक्षण अधिनियम बनाया गया इंडिया के अंदर। ओके, जंगली जो जानवर उनको बताने के लिए कानून बना दिया गया। ओके से आगे बात करते हैं, ठीक है, इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, कहते देखो इंडिया जो भारत जो है वो संसार के अंदर एकमात्र देश है जहाँ पर दोनों वो टाइगर्स एंड लॉयंस जो हैं वो देखे जा सकते हैं, बाघ और जो शेर हैं वो दोनों के दोनों यहाँ भारत के अंदर देखे जाने। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जहाँ पर ये दोनों जो स्पेसीज हैं वो देखने को मिल सकती हैं आपको। अगर हम बात करें आगे तो नेचुरल हैबिटेट ऑफ द इंडियन लॉयन इज़ द गिर फॉरेस्ट इन गुजरात। और हम बात करें तो जो गुजरात की जो गिर फॉरेस्ट हैं, गिर की जो वन है, वहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, भारतीय शेरों को वहाँ पर आसानी से उनको हैबिटेट, उनका आवास, उनका एक तरह से घर उनको बोला गया है। टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अगर टाइगरों की बात करें तो एमपी की जंगल हुए, या सुंदरबन ऑफ वेस्ट बंगाल के जो सुंदरबन हुए, या हिमालय जो क्षेत्र हुआ तो इनमें भी ये कहता देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन आगे बात करें, देखो आगे क्या कहता है, तो हम बात करें लियोपोल्ड टू आर मेंबर्स ऑफ द कैट फैमिली। तेंदुआ जो बिल्ली के परिवार से बिलोंग करता है, जो तेंदुआ जो होता है, दे आर इम्पोर्टेंट अमोंग एनिमल्स। तो देखो ये सारे के सारे जानवर शिकारी जानवरों की गिनती में आते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जो भारत के अंदर देखे जा सकते हैं। कुछ आगे बात करें, देखिए आगे क्या कहता है, हिमालय हार्बर इज हार्डी रेंज ऑफ द एनिमल्स। देखो विशेष तौर पर हिमालय के जो क्षेत्र हैं उनमें जो हार्डी रेंज जो हैं उन एनिमलों की वो पाई जाती है, कठोर जो अलग प्रकार के विशेष प्रकार के जो जानवर विशेष तौर पर वो अपने आप को वहाँ पर कैसे सर्वाइव करते हैं, इतने अत्यधिक एक्सट्रीम कोल्ड के अंदर अपने आप को कैसे जिंदा रखते हैं, ये भी एक बड़ी बात होती है। लद्दाख का जो फ्रीजिंग एरिया है, जहाँ पर हाई एल्टीट्यूड से वहाँ बहुत ज़्यादा ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं, वहाँ पर देखें तो हम कहते हैं याक जाम का एक जानवर जो पाया जाता है। एंड द सैगी मीन्स होता है गुच्छेदार सैगी जो हॉर्न्ड हैं, गुच्छेदार सींगों वाले जो वाइल्ड ऑक्स हैं, जंगली जो बैल है, वो भी वहाँ पर देखे जा सकते हैं, याक जिसको बोला गया है। और इसका जो वेट की बात करता है, इसका वजन जो लगभग 1 टन के आसपास इसका वजन होता है। और इसके अलावा हम वहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं, इसके अलावा और भी जो जानवर, तिब्बतियन एंटीलोप हुआ, या भरल हुआ, ब्लू सिप हुई, नीली भेड़ हुई, वाइल्ड सिप हुई, जंगली भेड़ हुई। तो इसके अलावा कियांग जो जानवर है, जिसको तिब्बत का जो जंगली गधा है उसको कियांग बोला जाता है, ये सारे के सारे हिमालय रीजन में आप देख सकते हैं। और इसके अलावा फर्दर मोर द आइबेक्स हुआ, बियर हुआ, ये स्नो लियोपोर्ड हुए, बर्फ़ के जो तेंदुए, ये सारे के सारे, ये रेड पांडा हुआ, ये सारे के सारे वहाँ पर देखे जा सकते हैं हिमालय के रीजन्स के अंदर। इसमें से आगे बढ़ते हैं, आगे बात करें द रिवर्स, लेक एंड कोस्टल एरिया टर्टल। अगर हम बात करें नदियों या झीलों या जो भी तटीय जो क्षेत्र हैं उनके आसपास जो टर्टल्स हैं या क्रोकोडाइल्स हैं, अगर हम बात करें कछुए हुए, मगरमच्छ हुए, या जो घड़ियाल है वो वहाँ पर पाए जाते हैं। और आगे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, आगे देखो आपको मैप के थ्रू समझाया भी गया है कि कौन कौन से जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कहाँ कहाँ पर है, दाचीगम कहाँ पर, राजा जी, कॉर्पोरेट, ये सारे के सारे अलग अलग वन जीव अभ्यारण्य हैं, सेंचुरीज हैं, या बर्ड सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, जो भारत के अंदर बनाए गए, जिनमें जानवरों को, जंगली जानवरों को संरक्षित किया जाता है, उनको हैबिटेट प्रोवाइड करवाया जाता है। और स्टूडेंट्स आगे बात करें तो देखें, आगे कहता है कि भारत के अंदर जो ये जो टर्टल है, क्रोकोडाइल या घड़ियाल है, इनमें हम बात करें कि तो संसार के अंदर जो है क्रोकोडाइल के साथ साथ जो घड़ियाल है वो भारत में ही पाया जाता है। और पक्षियों की बात करें, भारत के अंदर जो बर्ड्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो काफ़ी जो रंग बिरंगे जो कलरफुल पक्षी हैं इंडिया के अंदर, जो पीकॉक का, पीजेंट्स हुआ, या जो डक हुए, पैराकिट्स हुए, क्रेन्स हुए, ये सारे के सारे जो जानवर हैं भारत के अंदर बड़ी आसानी से आपको देखने को, जो नम भूमि जो क्षेत्र है, वेटलैंड जो एरियाज़ हैं कंट्री के, वहाँ पर आप देख सकते हैं।
स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं तो आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या कहता है, देखें आगे हम बात करें इसकी तो कहता है वी हैव सेलेक्टेड आवर क्रॉप्स फ्रॉम बायोडाइवर्स एनवायरनमेंट। अब आगे यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम अपनी फसलों का चुनाव जैव विविधता जो पर्यावरण वाले क्षेत्र उनसे करते हैं कि कौन सी जो फसल है हमने उनमें से चुना हमारे ईडेबल लायक है, हमारे खाने लायक है कि नहीं है। तो ये हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें उस चीज़ का चुनाव करते हैं कौन सी जो पादप हो औषधि के रूप में काम आएगा, कौन सा जानवर जो विशेष तौर पर हम देखें तो कहता है कि भाई हम मिल्च एनिमल जो मांस खाने वाले जानवर है जिनको हम मांस खाते मांसाहार के लिए यूज करते हैं वो हमारे लिए उपयोगी रहेगा। और इस तरह से हम देख पाते हैं कि ट्रांसपोर्टेंस के लिए परिवहन के लिए कौन से जानवर को चूज़ करना है, मांस के लिए या अंडों के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम अपने पर्यावरण के आधार पर चूज़ करते हैं। जैसे हमारे आसपास जो क्लाइमेट होगी जलवायु उसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ पर जीव जंतु पौधा वनस्पति देखने को मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। देखें ऐसे बात करें हम आगे तो कहता है विशेष विभिन्न काफ़ी जो प्रजातियाँ हैं आज भी भारत के अंदर लगभग अबाउट 1300 जो प्लांट्स हैं स्पीसीज हैं वो क्या होने वाले हैं, वो एंडेंग्रेड हो गए, मतलब वो ख़त्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। और 20 स्पीसीज और एक्सटिंक्ट, 20 प्रजातियाँ जो है विलुप्त होने की कगार पे, ख़त्म होने की कगार पे हैं। ये संकटग्रस्त भी जिनको बोल सकते हैं। क्वाइट ए फ्यू एनिमल्स स्पीसीज, ऐसे ही कहता है बहुत सी जो जानवरों की जो प्रजातियाँ हैं वो भी लगभग ख़त्म हो चुकी है, संकटग्रस्त हैं या विलुप्त होने के कगार पे। तो इससे आगे बात करें तो विशेष तौर पर हमें मेजर जो थ्रेट मिलती है, हमें प्रमुख जो एक तरह से हम चुनौती है, धमकी हमारे लिए नेचर के लिए, वो होती है कि जो लालची जो ग्रीडी हंटर्स होते हैं, जो शिकारी होते हैं, वो अपने गतिविधियों को अपने पैसों रुपयों के लिए कहता है काफ़ी जानवरों का शिकार करते हैं, उनको मारते हैं। जैसे हाथी को हाथी दांत के लिए मार दिया जाता है, स्किन के लिए काफ़ी। तो इस तरीके से ये जानवरों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। पोल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपोजिशन और काफ़ी चीज़ें, पेड़ों का अंधाधुंध कटाई हो रही है, ये हम देखिए खरपतवार नाशक या इन चीज़ों को फैक्ट्रियों के अंदर बना करके धीरे धीरे ये सारी की सारी चीज़ें किस पे असर डालती है, पर्यावरण को इम्बैलेंस कर देती है, उनको असंतुलित कर देती हैं। और तो हमें फ्लोरा और फ्यूना को हम प्रोटेक्ट करना होगा हमारे देश के अंदर, हमें इनको वनस्पति वन्यजीवों को बचाना होगा, उसके लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। तो कुछ कदम क्या उठाए गए उनमें हम देखें हमारे भारत देश के अंदर कहते हैं 18 जो के रिजर्व्स हैं वो बनाए गए हैं, 18 जो जैव संरक्षण के मंडल बनाए गए हैं जिनमें विशेष तौर पर कौन कौन सी जगहों को शामिल किया गया वो आप देख सकते हैं। सुंदरवन है, नंदा देवी है, गल्फ ऑफ मन्नार है, नीलगिरी है, नोकरेक, ग्रेट निकोबार, मानस, सिमलीपाल, पचमढ़ी, अचनकामर, अमरकंटक, हैविन, ये कुछ क्षेत्र हैं 18 जो इनको बायोस्फीयर रिजर्व जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र बोला गया है। ये 18 इनकी संख्या ये भारत के अंदर बनाए गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह प्रवास करते हैं मौसम के अकॉर्डिंग टू वेदर। जैसे साइबेरियन सार्स हुआ जो इंडिया में रसिया के आसपास से आता है और स्पेशल राजस्थान के अंदर भरतपुर जो घना पक्षी विहार केवलादेव है वहाँ पर आकर के माइग्रेट करते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ें अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इसके अलावा भी आपको इन पॉइंट्स के अंदर कुछ चीज़ें जो टाइगर हमारे यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ये चलाए गए ताकि इनको बचाया जा सके। और इंडिया के अंदर हम बात करें तो कहता है 103 नेशनल पार्क्स हैं, 535 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जियोलॉजिकल गार्डन्स हैं, ये सब बनाए गए हैं। क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते देखिए चैप्टर अब खत्म हो चुका है, इसका एंड हो चुका है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो अपना नेक्स्ट हम कल कवर करेंगे, अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो आई थिंक मुझे लगता है आप क्लियरली समझ पा गए जो नेचुरल वेजिटेशन क्या है और वाइल्ड लाइफ क्या होती है, वेरियस टाइप्स की जो यहाँ पर जो नेचुरल वेज फ्लोरा और फ्यूना यहाँ पर देखने को मिलती है इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया जो वास्ट कंट्री है और ये सारी चीज़ें अपन ने जानी है। क्वेश्चन ये आपका होमवर्क है, होमवर्क को आपको करना है और फिर आपको पर्सनल व्हाट्सएप पे उसको सेंड करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में स्टूडेंट्स। ओके, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।